सीरीज एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एफिसियों अध्याय 1 का 4 से लेकर 6 तक। यू आर चूजन बाई गॉड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप परमेश्वर के द्वारा चुना गए हैं जगत के उत्पत्ति से पहले। परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है। तो आइए हम पढ़ेंगे एफिसियों 1 का 4। जैसा उसने हमें जगत से उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमें चुना है जगत के उत्पत्ति से पहले। कैसा परमेश्वर ने हमें चुना है आज हम देखेंगे। उसके बाद आज हम देखेंगे परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहराया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और हम देखेंगे परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है अपने परिवार में, अपने प्रेम के द्वारा अपने परिवार में हमें ग्रहण किया है। ये 3 चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। तो पहला अध्याय 4 पद में हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें चुना है। हाँ, परमेश्वर द्वारा चुना गए हैं। किसके लिए चुनाए गए हैं हम देखें। पहला लिखा है कब। परमेश्वर ने कब हमें चुना है। इसमें हमारा ज़्यादातर हमारे टीचिंग्स जो है इस पे निर्भर रहता है। परमेश्वर ने हमें कब चुना। वचन कहती है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। उसके बाद कौन हमें चुना है वो तो सीधा उसमें लिखा है परमेश्वर पिता परमेश्वर ने हमें चुना है जगत की उत्पत्ति से पहले। क्यों परमेश्वर ने क्यों हमें चुना है। और उसी पद को हम आगे पढ़ते हैं। उसमें लिखा गया कि हम पवित्र और निर्दोष हो जाएं। क्योंकि हम पहले पवित्र नहीं थे और निर्दोष भी नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने हम परमेश्वर का और उस ज्ञान में परमेश्वर शुरू में उत्पत्ति होने से पहले ही वो जानते थे। इसलिए परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति होने से पहले ही हमें चुना है ताकि हम पवित्र ठहराए जाएं और हम निर्दोष रहें परमेश्वर के साथ। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे हम पवित्र और निर्दोष ठहर सकते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसमें लिखा गया है कि उसमें 1 का 4 हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? मसीह में। हम देखते हैं ना मसीह में आत्मिक आशीष हम पिछले हफ्ते में देखे थे। तो मसीह में परमेश्वर ने हमें चुन लिया ताकि हम किस लिए चुना है? पवित्र और निर्दोष ठहरे। उसके बाद चुना जाना या चुन लिया गया, उसमें से मैं 3 बात करना चाहूँगा आज। 3 बात है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने जैसा हम किसी को चुनते हैं, 4 बच्चे हैं उसमें से एक को चुनना है तो हम रैंडमली किसी को चुन लेते हैं, चलो इसको फर्स्ट प्राइज दे देते हैं। ऐसे हम चुनते हैं। लोग कहते हैं परमेश्वर ने हमें ऐसे चुना है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने नरक जाने के लिए चुन लिया, कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वर्ग लेके जाने के लिए चुन लिया। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। ऐसे हम बाइबल को इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे रैंडमली किसी को चुना नहीं है। वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। लोग कहते हैं ऐसा हम सोचेंगे तो फिर हमारा सुसमाचार प्रचार करना हम किस के लिए प्रचार करेंगे। वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यदि हम जाके प्रचार भी करते हैं, क्या प्रचार करते हैं? परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं, हम प्रचार करते हैं और हम मन में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को जगत से पहले चुन के रखा है, वो ही सुसमाचार को ग्रहण करेंगे। इसका मतलब हमारा टीचिंग और हमारा विश्वास जो है बिल्कुल फर्क हो जाएगा। परमेश्वर ने रैंडमली ऐसे लोगों को नहीं चुना। परमेश्वर जानते हैं कौन उसके पास आएंगे, कौन उनके वचन में विश्वास करते हैं, वो तो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वचन ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। उसके बाद दूसरी बात है, लोग कहते हैं परमेश्वर को बुलाए गए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चुने जाएंगे वो लोग हैं अपने जीवन पवित्र बिताएंगे, अपने परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वालों ही चुनाए जाएंगे। वो भी गलत है।
परमेश्वर ने ना कोई हमारे पवित्रता को देखा, ना कोई हमारे खूबी को देखा, ना कोई हमारे अच्छाई को देख के हमें चुना। परमेश्वर ने जगत से उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें अनकंडीशनली चुना है। इसका मतलब है बिना शर्त की परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने वचन जैसे मैंने एक और पिछली बार भी बताया था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे इच्छा शक्ति को वो रोक नहीं सकता। परमेश्वर से हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। कोई लोग कहते हैं तुम जितना भी परमेश्वर से दूर भाग लो, यदि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया तो कहीं से भी तुम्हें उठा के लेके आएगा। नहीं, कई लोग परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर तो जानते थे आदम तो वो फल को खाएगा ही, फिर परमेश्वर ने उस पेड़ को क्यों रखा? तो परमेश्वर जो है जानते हैं कौन उनके पास आएगा। इसका मतलब है कि तब आदम वो फल को खाने जाता है, परमेश्वर ने उसको हाथ पकड़ के रोक दिया, नहीं नहीं अभी नहीं खाना है क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, इसलिए हम उनके पास है, परमेश्वर से हम विश्वास करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे इच्छा को भी जो हम करना चाह रहे हैं, हम जानबूझ के जो पाप हम करते हैं परमेश्वर उसको भी रोक देगा। या परमेश्वर से लोग जानबूझ के बाहर भाग रहे हैं, वो उनको भी परमेश्वर रोक के रहेगा। जानबूझ के कोई परमेश्वर को विश्वास नहीं करना चाहेंगे, उसको नहीं मैंने इनको जैसे उत्पत्ति से पहले इसको चुन लिया है तो इसको मैं कहीं ना कहीं से इसको लेके आना है। ऐसा नहीं है। हमारा इच्छा शक्ति को परमेश्वर रोकते नहीं है। परमेश्वर ने हम सबसे ऐसा प्रेम किया है, लेकिन यदि हम उसको प्रेम को ग्रहण करते हैं तो हम क्या करें? तो इसको ये नहीं कि वो ये फिर तो हमारे हाथ में है, वो भी नहीं। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना है? उस प्रेम को ग्रहण करना। हमारे इच्छा के द्वारा हम उसको ग्रहण करेंगे, तब उसको प्यार को हम अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद 1:5 में ऐसा लिखा गया है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। दूसरी बात है, हमें परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है। ठहरा जाना, इसको लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या ठहराया, तो इसमें भी लोग स्वर्ग और नरक को लेके आते हैं। हर बात में स्वर्ग और नरक, अनंत जीवन में भी लोग लेके आते हैं स्वर्ग और नरक। अनंत जीवन क्या है? अनंत काल के लिए स्वर्ग, अनंत काल के लिए नरक नहीं है। तो इसमें भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ठहराया गया। कैसे ठहराया गया? वचन में लिखा गया कि और 4 के लास्ट में आप देखते हैं उसके प्रेम में कैसे ठहराया। उसके प्रेम के द्वारा उसने हमें ठहराया। किस लिए ठहराया हम देखेंगे। उससे पहले हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई ना, तो इसमें ऐसा लिख लेना चाहिए था, परमेश्वर ने जिसको ठहराया गया वो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ऐसा लिखना चाहिए ना। परमेश्वर ने पहले से ही किसी बंदे को ये स्वर्ग जाएगा ये नरक जाए ऐसा चूज कर लिया होता, तो इस वचन में ऐसा लिखना चाहिए था, परमेश्वर ने जिसको उन्होंने चुना है उनसे प्रेम किया, इसलिए आपने उनके लिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा, ताकि जिसने भी उनके द्वारा चुनाए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा अनंत जीवन पाए। ऐसा लिख लेना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने किस लिए ठहराया उसको हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक के लिए लोगों को नहीं ठहराया है, लेकिन उसी पद को हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। क्या है? हम उसका पुत्र बन सके। किस लिए ठहराया? अपने पुत्र बनाने के लिए उसने हमें ठहराया। एफिसियों 1:5 है। और दूसरा हम देखते हैं किस लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया। हम पढ़ेंगे रोमियो 8:29 8:29 में हम देखते हैं,
उसमें ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर ने किस लिए पहले से ठहराया? ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उसके पुत्र के स्वरूप में बन जाए। इसलिए नहीं ठहराया गया कि चलो कुछ लोग को मैं स्वर्ग के लिए ठहरा रहता हूँ, कुछ लोग को नरक के लिए ठहरा लेता हूँ। ऐसा नहीं, वचन में लिखा गया कि पहला तो लिखा है हम उसका पुत्र बने, हमें ठहराया कि ताकि हम उसका पुत्र बन सके। दूसरे में लिखा है कि परमेश्वर इसलिए हमें ठहराया ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। इसका मतलब, परमेश्वर का मतलब यह है हम सब प्रभु यीशु मसीह के पुत्र के रूप में बदल जाएं, उसके स्वरूप में बनना। वो इसलिए परमेश्वर ने हमें ठहराया। तो इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13 में लिखा गया। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसमें यह नहीं लिखा है कि जो कोई ठहराया गया है वो उद्धार पाएगा, नहीं। यदि कोई प्रभु को अपना पिता मानता है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा हम भी उनके साथ मृत्यु को हराएं, उसको विश्वास करते हैं, वो उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं ठहराया गया। परमेश्वर की 2 चीज के लिए मैंने बताया था, हमें क्या है, अपने लेपालक पुत्र होने के लिए हमें ठहराया गया। दूसरी बात है, हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदलने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हम 1:6 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेधमेद किया। परमेश्वर ने हमें क्या किया? ग्रहण किया अपने प्रेम में। क्या किया? अपने महिमा के लिए, अपने प्रेम में हमें उसके परिवार में शामिल किया है। अभी हम परमेश्वर के परिवार में हैं। जैसा हम परमेश्वर के परिवार जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो एक परिवार के समान है। ट्रिनिटी हम कहते हैं, त्रिएकता को कहते हैं, एक परिवार के समान है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वैसे ही उस परिवार में अपने पुत्र के स्वरूप में, अपने पुत्र बनाने के द्वारा हमें उस परिवार में क्या किया? ग्रहण किया। तो हम अभी अब किसके परिवार में हैं? हम परमेश्वर के उस परिवार में हैं। हमारे परमेश्वर के बहुत नजदीक में है। जैसा मैं हमेशा उत्पत्ति से बात करता हूँ, जैसा आदम और हवा ने दिन प्रतिदिन परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर रोज उनके पास आता था। ये लोग परमेश्वर के साथ बहुत गहरे रिश्ते में, वो लोग अपने बातों को परमेश्वर के सामने रखते थे, परमेश्वर उनसे अपने बातचीत को रखता था। वो ये लोग मतलब इनका रिश्ता बहुत गहरा था। परमेश्वर चाहते कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तो आदम को उस रिश्ता से दूर चला गया, तो उस रिश्ता को पास करने के लिए दोबारा हम उस रिश्ता में जी सके, इसलिए परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम करके अपने इकलौता पुत्र को भेजा ताकि हम उस रिश्ता में दोबारा आ सके। तो इसमें लिखा है कि उस प्रिय में हमें सतमेत किया, ताकि उस परिवार में परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया। इसका मतलब है हम ऑलरेडी परमेश्वर के परिवार में सीमित, मतलब एक्सेप्ट किए गए हैं। उसके बाद केवल एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, हम उसके प्रिय हैं। मतलब वो हमसे बहुत प्रेम करता। हम जब पापी थे तब परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया, अभी हम उनके परिवार में हो गए। इसका मतलब हम परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता होगा। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है, हम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हैं। तो परमेश्वर के साथ उस रिश्ता को दिन प्रतिदिन बरकरार रखना जरूरी है। तो परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, उसके वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन हमारे पिता के साथ, जैसे आदम उस परमेश्वर से बातचीत करता था, वैसे हमारा रिश्ता परमेश्वर से रोज
ये गहरा तरीके से होना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे अभी भी बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनके परिवार के एक सदस्य हैं। तो आज मैंने 3 बात बताया है। पहली बात है, परमेश्वर ने हमें चुना है जगत के उत्पत्ति से पहले, ताकि हम उसके परिवार के सदस्य हो, हम परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें ठहराया है ताकि हम उसके लेपालक पुत्र बने, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदल जाएं। तीसरी बात है, परमेश्वर ने अपने परिवार में हमें शामिल किया है। वो हमसे, जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है अभी भी। तो हम उसके एक परिवार के सदस्य हैं। तो इन 3 बातों को हम याद रखेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन भर धन्यवाद देते रहेंगे। और उस रिश्ता को, जैसे हम हमारे माता पिता के साथ हम हमारे रिश्ता को बरकरार रखना चाहेंगे, वैसे ही दिन प्रतिदिन हमारे परमेश्वर के साथ उस महिमाहित रिश्ता में आगे बढ़ें। हमारे जीवन के द्वारा हमारे पिता की महिमा हो और हमारे पिता हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। विशेष कर आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है और हमें ठहराया है, और पिता परमेश्वर हमें आपके परिवार में शामिल किया है, और हमसे पिता परमेश्वर आप प्रेम करते हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। आने वाले हफ्ते में पिता परमेश्वर हम इन विषयों को और अध्ययन करेंगे। आप हमें अगुवाई करना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए मसीह के द्वारा आपने पिता परमेश्वर जो आशीषें पिता परमेश्वर रखी है उसको ग्रहण कर सके, उसको खोज सकें, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सके। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह